नाव से 5500 किलो ड्रग्स थाईलैंड ले जाने की थी साजिश। कोस्ट गार्ड और पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी खेप को किया बरामद। ड्रग्स की कीमत 25,000 करोड़। समुद्र के जरिए साजिश रची जा रही थी। आरोपी इस वाटर रूट से ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सारी की सारी साजिश धरी रह गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की है। ड्रग्स की कीमत करीब 25,000 करोड़ बताई जा रही है। भारतीय तट रक्षक बल ने 5500 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन ले जा रहे 6 म्यांमारी चालक दल के साथ एक नाव को जब्त किया है। ड्रग्स 2 किलोग्राम के लगभग 3000 पैकेट्स में पैक की गई थी। अंडमान के डीजीपी HGS धालीवाल के मुताबिक 5500 किलोग्राम ड्रग्स को थाईलैंड ले जाने की तैयारी की जा रही थी। अंडमान निकोबार कमांड और पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस म्यांमार से नाव लेकर आए चालक दल के सैटेलाइट फोन की कॉल रिकॉर्ड भी जांच रही है। गिरफ्तार किए गए चालक दल के सदस्यों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो ड्रग्स को पाने वाले और उसे भेजने वाले की पहचान बताने से डर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ड्रग्स की खेप किसी बड़े कार्टेल का हिस्सा हो सकती है। 2019 में भी अंडमान समुद्र से इसी तरह की ड्रग्स जब्त की गई थी। इसमें कल इन 6 के 6 नार्को ट्रैफिकर्स की पुलिस कस्टडी रिमांड 1 हफ्ते का ले लिया गया है। एंड अब ये जो बोट है सीज्ड, इसकी एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगी हमारे पुलिस मरीन फोर्स और पोर्ट मैनेजमेंट की टीम के द्वारा। एंड ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मरीन के लोग हैं उन्हें कुछ और इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें मिली हैं जो इनकी कैविटीज़ में हिडन थी, जो कि शो करती हैं कि ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल था, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड नार्को ट्रेड था थ्रू मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो वंस वी हैव अ डेफिनेट प्रोग्रेस, व्हाटएवर वी कैन शेयर वी विल। सर, डेस्टिनेशन के बारे में कुछ पता चल गया है सर? इसकी डेस्टिनेशन साउथ ईस्ट एशिया थी, ओरिजिन म्यांमार है। एंड अभी क्योंकि इट इज़ फर्स्ट डे ऑफ आवर कस्टडी रिमांड, एंड वंस वी हैव फुली एस्टैब्लिश्ड एंड इफ वी कैन शेयर दैट वी विल शेयर। सर, एक्यूज्ड के साथ कोई ट्रांसक्रिप्टर या फिर कोई बातचीत हो पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से? इन्होंने कुछ डेटा जो इनके पास चीज़ें थी उनको इरेज करने की कोशिश करी है, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू रीव एंड कोलेट एवरीथिंग। सर, आज आपकी इस इंस्पेक्शन पे जो बोट सीज हुई है उस पे कोई ऐसे पेक्यूलियर आइडेंटिफिकेशन या फिर मार्क्स या फिर हम देख सकते हैं उस एम्ब्लेम? मार्क्स है, लेकिन उसके अलावा भी हमें कपल ऑफ वेरी वेरी रेलेवेंट चीज़ें मिली हैं व्हिच वी विल शेयर इन ड्यू कोर्स। डीजीपी के मुताबिक इस बरामदगी के साथ ही कोस्ट गार्ड ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि क्रिसमस और नए साल के आसपास थाईलैंड में ऐसी दवाओं की भारी मांग होती है। सभी आरोपी अब पुलिस रिमांड पर है। पोर्ट ब्लेयर में जब्त पदार्थ को लैब भेजा गया, जिसके बाद पुष्टि हुई कि पदार्थ ड्रग्स थी, यानी मेथाम्फेटामाइन। अंडमान और निकोबार पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी खेप को बरामद किया है। ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25,000 करोड़ है। यकीन मानिए, अब पुलिस यानी कोस्ट गार्ड और जो अंडमान पुलिस है वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स थाईलैंड जा रही थी। इसके पीछे कौन सा मॉडल है, इसको बस्ट करने की तैयारी की जा रही है। अब आपको ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। दरअसल अंडमान पुलिस के मुताबिक 23 नवंबर को नियमित गश्त के दौरान तटरक्षक डोनियर विमान के पायलट ने बैरन द्वीप के पास एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर की संदिग्ध गतिविधि देखी। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ट्रॉलर को चेतावनी दी गई और उसे रफ्तार कम करने के लिए कहा गया। इस बीच पायलट ने अंडमान और निकोबार कमांड को सतर्क कर दिया। तुरंत जहाज बैरन द्वीप की ओर रवाना हो गया। इसके बाद नाव को चारों तरफ से घेर लिया गया और आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर कई सवाल जरूर बरकरार है। आखिर ये ड्रग्स किस मॉड्यूल का हिस्सा है? इससे पहले गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर भी करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप है जिसे कोस्ट गार्ड ने बरामद किया है।